अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की क्विक अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। बिटकॉइन मार्केट का राजा है, किंग है। जहां बिटकॉइन ने जाना है बाकी तमाम क्रिप्टो मार्केट ने वहीं पर जाना है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस क्विक एनालिसिस आपको बिटकॉइन के ही दूंगा और उसी के हिसाब से आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी छोटी मोटी जो है अपनी ट्रेड्स वगैरह को मैनेज कर पाओगे। अच्छा, इस वीडियो की दोस्तों खास बात ये होगी, आपको एनालिसिस देकर नहीं बताऊँगा बल्कि सिंपली बताऊंगा कि मार्केट जो है किस टाइप की चल रही है, बुलिश चल रही है, बेरिश चल रही है। मैंने अक्सर देखा है जो न्यूबीज़ होते हैं ना, वो बड़े परेशान हो जाते हैं जब मैं मार्केट के डिटेल से टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ज़ाहिर है उनको इतनी जो है वो नॉलेज नहीं होती, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो ये छोटी छोटी वीडियोस जो होती है ना दोस्तों, ये खास तौर पे न्यूबीज़ के लिए होती है ताकि वो लोग जो है मार्केट से बाखबर रहें। तो मेरे भाइयों, अगर मैं टू द पॉइंट बिल्कुल एक क्लियर बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन जो है ना, मैं पहले बता चुका हूँ मैक्रो लेवल पर वो बेरिश है शॉर्ट टर्म के लिए। और एक दफ़ा दोस्तों मार्केट ने नीचे की तरफ राउंड लगाना था, वो लगाया है अभी तक। और मज़ीद भी दोस्तों नीचे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग यहाँ पर 25,500 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो दोबारा एक दफ़ा फिर रिटेस्ट होगा। और सेकेंड टारगेट दोस्तों जो इस रेंज का मैं लेकर बैठा हुआ हूँ वो बैठा हुआ हूँ 24,000 का एरिया। तो वीकली के ऊपर दोस्तों मामलात ये चल रहे हैं। अगर बात करूँ डेली की, तो डेली के अंदर भी दोस्तों जो हमारा स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक हो चुका है। और इसके अलावा डेली पे कई तरह के दोस्तों बेरिश पैटर्न बन रहे हैं, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और इसके अलावा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। और ये तीनों पैटर्न दोस्तों बन रहे हैं बेरिश पैटर्न। तो ये बात दोस्तों याद रखनी है आपने कि मैक्रो लेवल्स के ऊपर बिटकॉइन जो है ना वो इस टाइम बेरिश सूरत हाल के अंदर है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी हम लोग लॉन्ग की ट्रेड ऊपर की यहाँ पर नहीं ले सकते। ज़्यादातर जो कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं वो हमें यही मिल रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगी। अब बात करें दोस्तों, अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट की यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट की, 1 घंटे के टाइम फ्रेम की चार्ट की, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्कैल्पिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट की क्या मूवमेंट होती है उसके लिए, तो इस टाइम दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन जो है ना वो हमारे 2 टारगेट्स को हिट करने के बाद, जो कि मैंने परसों स्कैल दी थी, उसके बाद जो है ऑलरेडी जो नीचे की हमारी लिक्विडिटी है उसको अब हंड कर चुका है। और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन जो है दोबारा अपनी एक छोटी सी रेंज के अंदर जो है वो सिमट कर चल रहा है। काफ़ी चॉपी किस्म का प्राइस एक्शन है, काफ़ी बोरिंग किस्म का प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। और वीकेंड भी चल रहा है तो वीकेंड की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये छोटी सी रेंज मैंने बनाई हुई है और ये आपको दिखा ये रहा हूँ दोस्तों कि इसके बीच में बिटकॉइन जब तक ट्रेड कर रहा है ना तब तक यहाँ पर हमारा नो ट्रेड जोन है। बट अगर दोस्तों यहाँ पर आप मेरी एक्सपेक्टेशन पूछोगे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटा मोटा मूव जो है वो अपवर्ड की तरफ आपको दिखाई दे सकता है। और उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जो हमारा मंडे लो था ना वो ऑलरेडी स्वीप हो चुका है। बिटकॉइन वहाँ से जो लिक्विडिटी थी उसको ले चुका है, बट जो मंडे हाई है वो हमारा स्वीप नहीं हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटा मोटा अपवर्ड मूव जो है वो दोबारा आपको दिखाई दे सकता है। वहाँ पर आपने ज़्यादा फॉर्मो में नहीं आना है और ये बात हर हालत में जहन में रखनी है कि मैक्रो लेवल पर जो हमारे बाइस हैं वो फ़िलहाल के लिए बेरिश है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों ये आपकी रेंज ब्रेक होती है ना, तो उस सूरत में आप छोटी मोटी ट्रेड जो है स्कैल्प की वो ट्रिगर कर सकते हो। और उस सूरत में जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा वो होगा 27,250, सेकेंड होगा 27,500 और लास्ट टारगेट आपका होगा 27,800 का लेवल। यहाँ पर जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो आप लोगों ने फौरी तौर पे जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे ले आना है, ताकि दोस्तों अगर ट्रेड आपके मुखालिफ भी उसके बाद जाती है तो आपका लॉस ना हो और आप विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस जो है मार्केट से बाहर आ जाओ। इसके अलावा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा और उसका रीज़न दोस्तों यही है कि दोनों साइड पर शॉर्ट टर्म के अंदर इंट्राडे चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। तो यहाँ पर आप जो हमारा लास्ट लो बना था ना, ये वाला एरिया हमारा जो है 26,000 हमारा 425 का एरिया बनता है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो मैक्रो लेवल पर मामला थोड़े बेरिश चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेटअप जो है काफ़ी रिस्की है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिस्की सेटअप को लेना चाहो या नहीं लेना चाहो। ये सेटअप मैं सिर्फ इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जिन लोगों के अंदर जो है ना वो एक ट्रेडिंग का कीड़ा होता है ना, उनको रोज़ाना कोई ना कोई ट्रेड चाहिए होती है और उनको इससे परवाह नहीं होती कि कितना रिस्की है कितना रिस्की नहीं है। तो जो रिस्क टेकर्स होते हैं उनके लिए मैंने सेटअप बताया है, तो आप चाहो तो ये देख सकते हो। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की छोटी सी अपडेट थी। इसके अलावा क्रिप्टो बैन के मामले में लोग काफ़ी पैनिक में हैं, तो मैं 2 से 3 दिन हो गए मुसलसल जो है आपको इस मामले में अपडेट्स दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोबारा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर कानून बना के यानी कि कोई लॉ बना के इसे इलीगल डिक्लेयर नहीं करती तो ये कानून के अंदर कोई जुर्म नहीं है, फ़िलहाल भी नहीं है, आगे चल के भी नहीं होगा। ग्रे एरिया ज़रूर है बट इलीगल फ़िलहाल के लिए नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई कानून बनाए बगैर ये लोग ट्राई करते हैं कि एक्सचेंजेस को
यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि लोग इंटरनेट के थ्रू इनको एक्सेस ना कर पाएँ। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर एक हल ये मौजूद है कि आप लोग मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, जो कि बिटगेट पर और फेयर डेस्क से मौजूद है। इन दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पर मेरे रेफरल से अकाउंट बना लें। अगर दोस्तों ऐसी कोई अपडेट आती है इनकी तरफ से कि इन एक्सचेंजेस को बैन किया जाता है, तो जो हमारी कम्युनिटी होगी उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज ये होगी कि वो वीपीएन के थ्रू इन एक्सचेंजेस को, बिटगेट को और फेयर डेस्क को एक्सेस कर पाएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे और बाकी मामला भी अपने चला पाएंगे। इसके अलावा जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की हमारी होल्डिंग्स होंगी उनको अल्लाह न करे अगर मामला बिगड़ते हैं तो हम लोग अपने पर्सनल वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रेडिंग वगैरह के लिए इंशाल्लाह मेरी ट्राई पूरी होगी कि आप लोगों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। बट उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है कि रेफरल लिंक से थ्रू जो है फौरी तौर पे मेरी टीम को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा एक और आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है जो मेरी टीम है कि आप लोगों को हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दी जाएगी और उसके लिए डिस्कॉर्ड का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोगों ने पहले रेफरल से अकाउंट बनाना है, वहाँ पर अपना जो पोर्टफोलियो है वो ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद हमें अपनी यूज़र आईडी जो है वो सेंड कर देनी है और आप लोगों को इंशाल्लाह प्रीमियम सेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी मार्केट की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।